मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये 4-5 दिन इसलिए गैप हो गया कि मैं आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार कर रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो आपको पता होना चाहिए, रोपण फसल वह फसल होता है जिसको बागान में रोपा जाता है, इसलिए इसको बागानी फसल भी कहते हैं। और जब बागान में रोपा जाता है तो सारे फसल का प्रकृति एक जैसा होता है, इसलिए गेहूँ, मक्का, राई ये सब रोपण फसल में नहीं आते हैं। कोको जो है वह रोपण फसल में आता है। रोपण फसल के अंतर्गत और आते हैं गन्ना आएगा, आपका रबर आएगा, मसाला आएगा, चाय आएगा, कॉफ़ी आएगा, ये सब रोपण फसल हैं। कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, चीनी, कॉफ़ी और चाय ये सब कृषि आधारित हैं, जबकि नमक जो है वो समुद्र के जल से बनाया जाता है, इसलिए नमक कृषि उत्पाद नहीं है। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित होता है, तो बिग इंच पाइपलाइन से पेट्रोलियम का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, यानी पेट्रोलियम बिग इंच पाइपलाइन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो आंसर है सिक्किम में, और सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो आंसर है 1106, और यह वर्तमान में सबसे अधिक है। अर्थात सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? आंसर है बिहार। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर है 74.04%। अर्थात भारत में 2011 में साक्षरता दर 74% के लगभग था। कौन कपास उत्पादक राज्य है? तो कपास उत्पादक राज्य इन चारों में महाराष्ट्र ही है। भारतीय कृषि की समस्या क्या है? तो ये सारे कोई हैं, यानी निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित जोत भी है, अनियमित मानसून भी है, सिंचाई का अभाव भी है, गरीबी भी है, पिछड़ी हुई व्यवस्था भी है ना, हल और बैल का उपयोग भी है। अर्थात आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से सबसे छोटी बेसिन कौन सी नदी की है? तो नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन और तापी बेसिन, इन चारों में सबसे छोटी बेसिन है माही बेसिन। कौन सा कोयला खदान झारखंड में नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, बोकारो, गिरिडीह और झरिया ये सारे हमारे झारखंड में हैं, जहाँ कोयले का उत्पादन होता है। और सिंगरौली जो है यह झारखंड में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? तो आंसर है नर्मदा और तापी। ये दोनों जो है पूर्व की ओर न बह करके पश्चिम की ओर बहते हैं, और पश्चिमी की ओर बह करके यह अरब सागर में गिरते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है, और यह महानदी पर बनाई गई है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, नरोरा जो है वह उत्तर प्रदेश में है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसको लालू यादव ने जो है जब रेल मंत्री थे उसमें वो बनाए थे। विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो विजयनगर जो लोहा इस्पात का केंद्र है, जहाँ लोहा इस्पात का कारखाना है, वह कर्नाटक में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो वर्तमान में मेगा नगर है बम्बई। जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बिजी पत्तन में से एक हो गया है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ पे आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो आंसर है श्रीलंका से। रोपण कृषि नहीं है, तो याद कीजिए, कॉफ़ी, गन्ना और रबर ये रोपण कृषि है, गेहूँ जो है नहीं है। भिलाई किस वर्ग में आता है? तो भिलाई जो है एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहा इस्पात का कारखाना खुला था। 2011 जनगणना के अनुसार भारतीय नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत या दर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इस आधार पर अगर प्रतिशत और दर बोला जाए तो आंसर होगा गोवा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है?
तो आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो पुरुष जो है काम और रोजगार के लिए ही प्रवास करते हैं। उच्च साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक उच्च साक्षरता दर है लक्षद्वीप में। 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात सबसे निम्न किसका है? तो आंसर है हरियाणा का। कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है? आगरा यमुना नदी के तट पर है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर या गंगा नदी के तट पर है, पटना गंगा नदी के तट पर है, जबकि भोपाल में कोई नदी नहीं है। सिंचाई क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है मृदा लवणता। ये मृदा लवणता क्यों होती है? तो जब हम लगातार सिंचाई करते हैं, सालों भर खेती करते हैं, सालों भर सिंचाई करते हैं, तो भूमि जो है वह या तो अम्लीय बन जाती है या क्षारीय बन जाती है। तो ज़्यादातर मृदा लवणता छा जाती है अति सिंचाई के कारण। खाद्य फसल है, इसमें गन्ना, कॉफ़ी, चुकंदर ये सब व्यापारिक फसल है। मक्का जो है खाद्य फसल है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है उदयपुर जो है वह राजस्थान में स्थित है।